बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा 2026 की दृष्टि से अध्याय 13 सांख्यिकी देख रहे हैं। इसमें 4 अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो चलिए किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश हो सकता है। सबसे पहला प्रश्न, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात करना है। तो हमें किसी भी एक विधि से समांतर माध्य की गणना करनी है। इसको इस प्रकार से हमने तैयार कर लिए और जो दैनिक व्यय है उसको लिख लिए और हमें ज्ञात है परिवारों की संख्या। तो इसको हमने एफ के रूप में लेके चलेंगे क्योंकि ये आवृत्ति है, बारंबारता जिसे हम कहते हैं। अब हम यहाँ पे वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। वर्ग चिन्ह, इसको हम जैसे कि आप जानते हैं एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो एक्स से प्रदर्शित कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का तरीका यह है कि आपको यहाँ बता दें कि जो हमें ये दिया गया है, ज्ञात है 100 से 150, ये आपका निम्न सीमा और उच्च सीमा है। इन दोनों का योग करके 2 का भाग देने पर हमें x का मान प्राप्त होता है। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे 100 में 150 का योग करेंगे आप, 100 धन 150 बटा 2 कर देंगे। तो सरल करने पर क्या होगा, यहाँ पे 250 हो जाएगा और इसमें 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे तो 125 बार चला जाएगा। तो ये जो 125 ज्ञात हुआ है ये वर्ग चिन्ह कहलाएगा। तो सभी को हमको दोनों का योग करके 2 का भाग करना है। चलिए, इसका मान तो आपका 125 निकल आया है। इसी तरीके से 150 और 200 को जोड़ेंगे तो 350 होगा, जिसमें 2 का भाग देने पर 175 प्राप्त हो जाएगा। 200 250 को योग करेंगे, यहाँ पे भी हमें सरल करने पर 225 प्राप्त होगा। इसके बाद हम 250 300 को जोड़ेंगे तो हमें 550 प्राप्त होगा, जिसको 2 के भाग देने पर 275 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि 300 और 350 को जोड़ने पर 650, उसमें 2 का भाग दिए तो 325 ज्ञात हो जाएगा। तो ये जो मान प्राप्त हुए हैं ये मध्यमान के रूप में है, वर्ग चिन्ह के रूप में हम जानते हैं एक्स के मान होंगे। अब हम यहाँ पे एक कल्पित माध्य मान लेते हैं। कल्पित माध्य मानने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो ये देखें कि आपके पास कितनी संख्याएं हैं। तो आपके पास 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 संख्याएं हैं, पांचों में हम इसको विषम संख्या के रूप में लेके चलते हैं। और जब विषम संख्या 5 है तो हम ये याद रखते हैं कि जो n का मान है यहाँ पे वो 5 है। अब यहाँ पे चूंकि 5 है, इसमें 1 जोड़ना होगा, विषम संख्या में 1 जोड़ देते हैं और उसमें हम 2 का भाग देते हैं। तो ये होगा 6/2 और इस तरीके से ये 3 आ गया। अब 3 आ गया तो तीसरा जो पद है, कौन सा वाला, तीसरा पद, ये है आपका 225। ये आपका कल्पित माध्य कहलाएगा, जिसको हम एरिथमेटिक मीन अर्थात ए के रूप में जानेंगे। का मान ज्ञात हो गया है। अब हम जो एक्स वाली सारणी है उसमें से ए को घटाते चलेंगे। तो कहने का तात्पर्य है, जैसे पहला मान आपका क्या है, 125 है। 125 में से हम 225 को घटाएंगे। एक हम हमेशा 225 को सारे मानों में से घटाते चलेंगे, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे। तो 125 में से 225 घटाने पर आपको पता है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही है, तो ऑब्वियसली माइनस का चिन्ह आएगा और यहाँ पे 100 प्राप्त होगा। तो ऋण 100 हमें मिल जाएगा। हम लिख देंगे ऋण 100। इसके बाद हम 175 में से 225 घटाएंगे तो 50 प्राप्त होगा। तो ऋण में 50 प्राप्त हो गया। अब 225 में से 225 घटाए तो 0 में से 225 घटाएंगे बच्चों, तो आपको यहाँ पे 50 प्राप्त हो जाएगा। और इस तरीके से 325 में से 225 घटाने पर 100 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए आपने, बहुत ही सिंपल संख्याएं हमें प्राप्त होने लगी हैं, छोटी होती जा रही हैं, अंक छोटे हो रहे हैं, गुणा भाग करने में आसानी होगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को ज्ञात करेंगे, जो कि h के मान के बराबर होगा। 150 में से आप 100 घटा देंगे और देखेंगे कि आपको 50 प्राप्त हो रहा है। ये जो 50 प्राप्त हुआ है ये h का मान होगा। u है, उसका सूत्र होता है x माइनस ए बटा एच, x माइनस ए बटा एच, जहां h बराबर आपने ज्ञात कर दिया कि वो 50 के बराबर है। अब सरल कीजिए, जब आपने x माइनस ए रखे अर्थात ये आ गया आपका 100 के बराबर और उसमें 50 का भाग दे दीजिए। 50 का भाग दे दीजिए तो यहाँ ऋण 2 प्राप्त हो जाता है। 50 में 50 का भाग देंगे अगली संख्या तो ऋण 1 प्राप्त हो जाता है। 0 में 50 का भाग देंगे 0 प्राप्त हो जाता है। अब 50 में 50 का भाग दिए 1 प्राप्त हो गया और 100 में 50 का भाग दिए तो 2 प्राप्त हो गया। ये आपको सरल करना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आपका u है और ये f है, इन दोनों का आपस में हम गुणा करते हैं, इन दोनों का। अब देखिए, इन दोनों का जब आपस में गुणा कर रहे हैं तो ये fu के रूप में लिखा जाएगा और इसका आपस में संख्या से संख्या में गुणा होगा। तो आपकी जो संख्या है, यहाँ पे पहले कह रहे हैं कि 4 है और यहाँ ऋण 2 है, दोनों में आपस में गुणा कीजिए। तो 4 में 2 का गुणा होके आपका 8 हो जाएगा और चूंकि ऋण का चिन्ह है तो यहाँ पे लिखा जाएगा आपका ऋण 8। अगले जो अंक हैं उनमें ध्यान देंगे तो आपका 5 और ऋण 1, 5 में ऋण 1 का गुणा होगा तो ऋण 5 प्राप्त हो जाएगा। 12 में 0 का गुणा कीजिए, 0 प्राप्त होगा। 2 में 1 का गुणा कीजिए, 2 प्राप्त हो जाएगा। 2 में 2 का गुणा कीजिए तो 2 दूनी 4 प्राप्त हो जाएगा।
ये बच्चों अब ये आपकी सारणी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, जिसको कि आपको आसानी से हल करते बन जाना चाहिए। बहुत सिंपल सी विधि है, क्योंकि वो कहता नहीं है कि कोई एक उपयुक्त विधि का उपयोग कीजिए, तो ये आपकी विधि कहलाती है, पग विचलन विधि कहलाती है। अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो एफ यू है उसका मान हम ज्ञात करेंगे, तो कुल योग जिससे कहना चाहिए, इसे हम लिखते हैं सिग्मा एफ यू या सम ऑफ एफ यू कहा जाता है, तो सिग्मा एफ यू के रूप में पढ़ते हैं और इसको सरल कर लेंगे। आप सरल कर लीजिए। इसी तरीके से आपको सिग्मा एफ का मान भी ज्ञात करना है। यहाँ पे सिग्मा एफ का मान ये निकलेगा आपका एफ वाली सारणी का योग करके, इनका योग कर दीजिए। तो आप इन सभी का योग कर दीजिए, नीचे लिख दीजिए। तो 4 5 9 तो 11 12 13 14 15 का 5 लिख देंगे और यहाँ पे एक शेष बचा, एक में एक जोड़ दीजिए, 2 आ जाएगा, 2 25 हो गया। तो ऊपर आपको कहा भी गया है कि 25 परिवारों का दैनिक व्यय, यहाँ पे परिवारों की संख्या दी गई थी 25। अब इसको जोड़ दीजिए। पहले तो आप ऋणात्मक मान जोड़ लें। ये जो आपके ऋणात्मक मान है इनको जोड़ के धनात्मक मान से जोड़ने और घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसको हल कर लेंगे। तो यहाँ आपको ऋण 8 और 5 ऋण 13 प्राप्त हो रहा है। इसको हम कह रहे हैं ऋण 13 के बराबर, और यहाँ 4 और 2 6 प्राप्त हो गया। अब ऋण वाली संख्या बड़ी हो गई, ऋण वाली संख्या बड़ी हो गई तो ऋण का चिन्ह ही आएगा ऑब्वियसली, और 13 में से 6 घटा देंगे तो यहाँ पे हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ हमें एक सूत्र ध्यान में रखना है। सूत्र दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणित h। अब मान रखना है हमें यहाँ पे और सरल करना है केवल। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे सबसे पहले। तो चलिए मान रखते हैं। तो x बार बराबर हम लिखेंगे a का मान। देखिए a का मान आपने स्मॉल a कल्पित माध्य को माना है, या उसी को हम कैपिटल ए के रूप में लिख रहे हैं। तो ये होगा आपका 225 के रूप में। और सिग्मा एफ यू का मान आपने निकाला है ऋण 7 के रूप में, इसको कोष्टक में लिख लीजिए। और सिग्मा एफ का जो मान है वह आपका कितना है, ये आपने ज्ञात किया है 25 के रूप में, क्योंकि 25 परिवार है। गुणित एच का गुणा करने पर एच जो निकाले थे आपने वो 50 है। दोनों जो सीमाएं हैं उनका जो अंतर है वो एच का मान है। अब देखिए यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल कर दीजिए। 25 से 25, 25 दूनी 50, तो 2 आ गया। और फिर हम गुणा भाग करके इसको सरल कर लेते हैं। तो इसे हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे देखिए इस तरीके से, x बार बराबर लिख देंगे 225 ऋण 7 दूनी 14, और घटा दीजिए इसको। तो आपका 14 घटाने पर 211 प्राप्त हो जाएगा। ये जो आपका मान प्राप्त हुआ है ये समांतर माध्य का मान होगा, और इसको हम रुपए में लिख सकते हैं कि इतना रुपए इसमें मोहल्ले में 25 परिवारों में भोजन पर दैनिक व्यय का माध्य होगा। बच्चों जैसा कि हम देख रहे हैं, अगला ही प्रश्न है, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिक हैं, उनकी दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बंटन पर विचार करिए और एक उपयुक्त विधि का उपयोग करते हुए। यहाँ पे विधि आपको कोई भी विधि से हल कर सकते हैं, और फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य मजदूरी आपको ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए प्रश्न आते हैं हमेशा। इसमें हम ये सारणी देख रहे हैं, दैनिक मजदूरी देख रहे हैं, जिसमें 500 से 520 और ये 580 से 500 पर समाप्त हो रहा है, और श्रमिकों की जो संख्या है वो 12, 14, 8, 6 और 10 है। इसे हम सारणी के रूप में बना लेते हैं। हम वर्ग चिन्ह का मान ज्ञात कर लेते हैं, जैसे कि आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया कि 500 और 520 को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो आपने दोनों को जोड़े, 2 का भाग दिए, तो 510 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से 520 540 के बीच में, अब यहाँ 540 560 के बीच में 550 मिल जाएगा, और 560 580 के बीच में 570, और 580 से 600 के बीच में 590। अब देखिए एक हम इसमें से कल्पित माध्य ज्ञात करते हैं, उसका तरीका आपको हमने बताया कि कैसे आपको कल्पित माध्य की गणना करनी है। कुल 1 2 3 4 5 मान दिए गए हैं, तो n का मान आपका 5 हो गया, और ये एक विषम संख्या, इसमें 1 जोड़ दीजिए और 2 का भाग दे दीजिए, तो 6/2 हो जाएगा, और इसको कैंसिल करने पर 3 प्राप्त हो जाएगा। तो तीसरा जो पद होगा वह a का मान होगा। 550 आ गया तीसरा पद, पहला, दूसरा और तीसरा, चाहे आप ऊपर से गिने चाहे नीचे से गिने। हम यहाँ पे x वाली पद में से a को घटाते जाएंगे और देखते हैं क्या प्राप्त होगा। 550 घटाना है सारे पदों में से, तो 510 में से 550 जैसे ही घटाते हैं आप, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ऋण 40 के बराबर। और जब 530 में से 550 घटाते हैं तो ऋण 20 प्राप्त हो जाएगा, और 550 में से 550 घटाएंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। 570 में से 550 घटाइए, 20 प्राप्त होगा, और 590 में से 550 घटाने पर 40 प्राप्त हो जाएगा। यू का मान आपका होता है x माइनस ए बटा h। अब h का मान आपको सीमाओं का जो अंतर है, आप 520 में से 500 घटाइए तो h का मान होगा, तो यहाँ पे h बराबर आपका 20 आ जाएगा।
h बराबर 20 आ जाएगा। अब 20 से आप प्रत्येक में भाग देते चलिए तो हमें u का मान ज्ञात होगा। ये जो 40 है, 20 है, 0 है, इसमें सब में 20 का भाग दीजिए। 40 में 20 का भाग दिए, ऋण 2 प्राप्त हो गया। ऋण 20 में 20 का भाग दिए तो ऋण 1 प्राप्त हो गया, और 0 में भाग दिए तो 0 प्राप्त हो गया। 20 में 20 का भाग दिए 1 प्राप्त हो गया। 40 में 20 का भाग दिए 2 प्राप्त हो गया। इस तरीके से आपने सारे पद निकाल लिए। आप यहाँ पे एफ यू ज्ञात कर रहे हैं, आपको गुणा करना है इसका इसमें, ठीक। तो गुणा करेंगे आप, 12 में ऋण 2 का पहले गुणा होगा तो 12 दूनी 24 हो गया, तो ऋण 24 हो गया। और आपने 14 में 1 का गुणा किया तो ऋण 14 प्राप्त हो गया। 0 का गुणा किया 8 में तो 0 प्राप्त हो गया। 6 का 1 में गुणा किए 6 प्राप्त हो गया। 10 में 2 का गुणा किए तो 20 प्राप्त हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ऋणात्मक मान है और धनात्मक मान, हम इनको अलग अलग योग कर ले तो योग करने पर पाते हैं हम यहाँ पे ये 38 के बराबर हो जाएगा, ऋण 38। और इसी तरीके से 6 में 20 जोड़ेंगे तो 26 प्राप्त हो जाएगा। ऋण वाली संख्या बड़ी है। अब आपको सूत्र के अनुसार सिग्मा एफ यू ज्ञात करना है, सम ऑफ एफ यू। तो इसको जोड़ लीजिए और घटा लीजिए तो ये जो मान प्राप्त हुआ है आपका ऋण 12 के बराबर प्राप्त हो जाएगा 38 में से 26 घटाने पर। इसी तरीके से सिग्मा एफ का मान आपको निकालना है। सिग्मा एफ का मान निकालेंगे तो सिग्मा एफ का मान, इन सभी को जोड़ने पर कितने परिवार थे आपके, आपको याद है 50 परिवार थे। तो इनका योग 50 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक कर लेना है। ये जो आपकी सारणी दी गई है, इनका सभी का योग 50 आना चाहिए। चलिए बच्चों, यहाँ पे जो माध्य ज्ञात करना है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ विथ एच होता है। हम यहाँ सूत्र में मान रख देते हैं। मान रखने पर ए का मान जैसे कि आपने ज्ञात किया था 550 के बराबर है, और सिग्मा एफ यू ऋण 12 प्राप्त किए तो उसको कोष्टक में लिखेंगे बटे सिग्मा एफ का मान 50 प्राप्त किया आपने, और एच का मान जैसे कि आपने जोड़ने घटाने पर 20 प्राप्त किए थे, इसे लिख देंगे। यहाँ पे कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा सिंपल हो जाए प्रश्न, कठिन नहीं बनाना है। तो इसके लिए आप यहीं इसे सरल कर लेते हैं। तो सरल करने, ये देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, और कुछ कैंसिल नहीं होता तो वैसे ही रहने दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे आपका 550 है, और चूंकि धन में ऋण का गुणा हो तो ऋण का चिन्ह लगा दीजिए, और 12 में 2 का गुणा कीजिए तो ये 24 हो गया, और इसमें आप 5 का भाग दे दें। 5 का भाग देने पर, जब आप 5 का भाग देते हैं तो आप पाते हैं कि जो x बार बराबर है, यहाँ पे आप 550 लिख रहे हैं पहले, और 5 का भाग दे दीजिए 24 में, तो भाग देने पर आपका ये 4.8 के लगभग आ जाएगा। 4.8, आपको 550 में से 4.8 को कम करना है। तो इस तरीके से आपको कम करना होगा, दशमलव का बाद शून्य लगाना होगा और 4.8 को लिखना होगा। अब चूंकि शून्य में से 8 नहीं घटेगा तो 10 में से 8 घटाएंगे, 2 शेष प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे 9 में से 4 गया 5, और यहाँ बचा आपका 4 शेष, और इस तरीके से यहाँ पे 5, तो 545.2 आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम जो 545.2 आ रहा है उसको 2 शून्य लिख सकते हैं, और चूंकि ये मजदूरी और रुपए में है इसलिए इसको रुपए में भी लिख दीजिए आप। इस तरीके से आपने देखा कि जो इसका समांतर माध्य होगा वो 545.20 के बराबर होगा। चलिए बच्चों, एक और प्रश्न देखें यहाँ पे तीसरे नंबर का। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिए गए बंटन में एक दिवसीय क्रिकेट मैच में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों को दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए विकेटों का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ही ज्ञात करने वाला प्रश्न है। आपको जैसा कि ऊपर प्रश्न हल किए हैं उसी तरीके से यदि हल कर लेते हैं तो बहुत आसान है। बच्चों जैसा कि सारणी में दिख रहा है, यहाँ पे विकेटों की संख्या जो दी गई है 20 से 60, 60 से 100 है, 100 से 150, 150 से 250, 250 350, 350 से 450 है, और गेंदबाजों की जो संख्या है वो 7, 5, 16, 12, 2, 3 इस तरीके से हमें ज्ञात है। आप पद विचलन विधि का उपयोग करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है, तो हम पद विचलन विधि का ही उपयोग करते हैं। यहाँ पे हमको वर्ग चिन्ह ज्ञात करने की आवश्यकता है, जिसको हम x के रूप में कह रहे हैं। और उसको कैसे ज्ञात करते हैं, आपका जो निम्न सीमा और उच्च सीमा में दो जोड़ के 2 का भाग देना है। जैसे 20 में 60 का योग करेंगे तो आपको 2 का भाग देंगे तो 80 होगा, 80 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे होगा 40। इसी तरीके से 60 में 100 दोनों को योग करके तो 160, 160 में 2 का भाग दिए तो 80 प्राप्त हो जाएगा। 100 में 150 का योग करेंगे तो आपका ये 250 होगा, और 2 का भाग देंगे तो 125 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से आप आगे योग करके और 2 का भाग देते चलें तो क्रम से आपको ये प्राप्त हो जाएगा 200, 300 और यहाँ पे 400। आप देख रहे हैं कि सारे मान अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। अब चूंकि आपके पास यहाँ पे कुल 6 पद दिए गए हैं, आप गिन लें 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 मतलब एक सम संख्या है, 2 का भाग देते हैं आप तो 3 प्राप्त होता है। तो चाहे तो आप यहाँ पे 3 के बाद वाली जो संख्या है
इसको आप ए के रूप में मान के चलें 200 को, और फिर प्रत्येक में से घटा दें। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो डी का मान है वो x माइनस ए के रूप में प्राप्त होता है। घटाते चलें आप, 40 में से 200 घटा दें, आपको 160 मिल जाएगा, लेकिन वो भी ऋण में मिलेगा। और फिर 80 में से 200 घटा दें, आपको ऋण 120 प्राप्त हो जाएगा। 125 में से 200 घटाए तो ऋण 75 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। और 200 में से 200 घटाए 0, 300 में से 200 घटाए तो 100 मिलेगा, 400 में से 200 घटाए तो 200 मिल जाएगा। इस तरीके से बच्चों यहाँ पे हमें ये विचलन प्राप्त हो गए कि विचलन विधि को हल कर रहे हैं अपन, और हम लोग वर्ग विचलन विधि को हल कर रहे हैं, तो ये आपका मान प्राप्त हो गया डी के। अब चूंकि जैसे कि आप जानते हैं कि u बराबर होता है x माइनस ए बटा एच के। h का मान यहाँ से आपको 60 में से 20 घटाए 40 बचा, 40 में 2 का भाग दे दिए तो 20 प्राप्त हो गया। तो यहाँ से आपका h का मान 20 लेके चले, 20 में हम प्रत्येक का भाग दे दें बच्चों। तो 20 में आप यहाँ पे भाग देंगे 160 में, तो ऋण 8 प्राप्त हो जाएगा। और इस तरीके से 120 में 20 का भाग देंगे तो ऋण 6 प्राप्त हो जाएगा। 75 में 20 का भाग दे दें तो यहाँ पे आपका ऋण 3.75 प्राप्त हो जाएगा। 0 में 20 का भाग दे दें तो 0 प्राप्त होगा, और 100 में 20 का भाग दे तो 20 पंचे 100 होता है, 5 प्राप्त हो गया। 200 में 20 का भाग दिए तो 10 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हमको u के मान मिल गए। अब आप एफ यू के मान ज्ञात करते हैं। आप एफ और u वाली सारणी का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो जैसे कि u दिख रहा है और यहाँ पे f दिख रहा है, इनका आपस में गुणा कीजिए। यहाँ पे हम ऋण 56 प्राप्त कर लेते हैं, और 5 का गुणा 6 में करेंगे तो ऋण 30 प्राप्त होगा, और 16 गुणा 3.75 में करते हैं तो यहाँ पे ऋण 60 प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से फिर आगे 12 में 0 का गुणा करेंगे, और 2 में 5 का गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, और 3 में 10 का गुणा करेंगे, 3 धाम 30। ये जो ऋणात्मक संख्या है और धनात्मक संख्याएं दोनों का योग अलग अलग ज्ञात करते हैं। तो ऋणात्मक संख्या का योग आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि 146 के बराबर है, ऋण 146, और धनात्मक संख्या का 40 के बराबर हो रहा है, 10 और 30 40। आपको यहाँ पे मान ज्ञात करना है सिग्मा या सम ऑफ एफ यू का। जैसे कि आप देख रहे हैं 146 में से 40 को घटा दे तो ऋण 106 आपको प्राप्त हो जाएगा। सम ऑफ एफ का मान जैसे कि आपको ज्ञात है कि यहाँ पे जो क्रिकेट के जो गेंदबाज हैं उनकी संख्या, इसमें हम योग कर लें, योग करने पर हमें 45 प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से ये सिग्मा एफ का मान ज्ञात हो गया। अब चलिए जो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है वो कहता है कि x बार बराबर, मान रख दीजिए आप यहाँ पे। तो बच्चों जैसा कि हम देख रहे हैं, मान रखने पर x बार बराबर 200 a का मान है, और 200 लिख देंगे, और यहाँ पे सिग्मा एफ यू का मान ऋण 106 के बराबर है, तो ऋण 106 लिख देंगे, बटा लिखेंगे हम। यहाँ पे आपने सिग्मा एफ का मान 45 ज्ञात किए और इंटू एच का मान आपने 20 ज्ञात किए। इस तरीके से अब यहाँ इसको हम सरल कर देंगे बच्चों। तो जैसा कि देख रहे हैं x बार बराबर आपका 200, और ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा, इसको सरल करेंगे 106 बटा 45 गुणित 20 को, तो यहाँ पे आएगा 47.11 के बराबर, और घटा दीजिए इसको तो 152.89। तो ये आपकी जो मान प्राप्त हुआ है x बार का, ये आपका माध्य है। प्रश्न क्रमांक 4 में हम देख रहे हैं कि आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं। उपकरणों की बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। इससे अधिक बारंबारता आपकी 65 दिखाई दे रही। इस बारंबारता को हम F1 के रूप में जानेंगे, और इसके आगे वाली F0 होगी और इसके बाद वाली F2 होगी। तो ये 3 मान हमें ज्ञात हो जाते हैं। बहुत आसान है, इसको ध्यान रखिएगा। जिसको हमने सबसे अधिक बारंबारता कहें उसको हम F1 लेके चलेंगे, और उसके आगे वाले को F0 और उसके बाद वाले को F2 लेके चलेंगे। तो हमें ज्ञात है, यहाँ लिख लेंगे हम। अलग अलग मान आपको ज्ञात हो गए, यहाँ पे लिखेंगे आप। ज्ञात है F0 बराबर 57, F1 बराबर 65 और F2 बराबर 38। इस तरीके से 3 मान ज्ञात हो गए। अब देखिए F1 के सामने वाली जो बारंबारता है, इस पे ध्यान, जो वर्ग हैं उन पे ध्यान देना है। तो 60 से 80 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि हम यदि फॉर्मूले में देखते हैं तो L बराबर आपको 60 मिल रहा है, और H का मान यदि ज्ञात करें तो उच्च सीमा आपकी 80 है, निम्न सीमा आपकी 60 है। इनमें से घटा दें आपस में तो हमें प्राप्त 20। तो हम बहुलक का सूत्र जानते हैं कि जिसमें हम लिख रहे हैं L प्लस एफ माइनस एफ 2f माइनस एफ माइनस एफ। अब यहाँ देखिए, इसमें आपको F1 कर दें, यहाँ 0 कर दें, मतलब 10/102 याद रखें आप, 10/102। तो यहाँ पे आप लगा देंगे। इस तरीके से सूत्र फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 F2 इंटू H। इस फॉर्मूले में आपको मान रखना है। तो आपने जो मान निकाले हैं उनको रख दीजिए। यहाँ पे L का मान जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 60 है, और
आपका F1 का मान आप जैसे कि लिख रहे हैं यहाँ पे ऊपर 65 के बराबर है, F0 का मान 57 है और यहाँ से 2 गुणित F1 का मान आपको 65 लेना है, माइनस F0 का मान आपका 57 है और F2 का मान 38 है। इस तरीके से हमने मान रख दिए बच्चों। इनटू H का मान आप लिख रहे हैं तो H का मान आपको 20 लिखना होगा। अब इसे आपको सरल करना है, तो ये आपका 60 तो वैसे ही लिखा रहेगा, धन यहाँ पे आपको थोड़ा सा जोड़ना घटाना करना होगा। तो 65 में से 57 जब आप माइनस करते हैं तो आपके पास शेष बचता है 8 और बटे यहाँ पे 2 का गुणा कर दीजिए, 2 पंचे 10 हो गया, शेष 1 बचा है, 2 6 12 और 1 13, 130 हो गया। अब यहाँ पे 57 और 38 ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, तो इनको जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 8 7 15 और 5 3 8 और 1 9, इस गुणित 20। फिर आगे इसको सरल करें बच्चों तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 60 धन 8 बटे, अब 130 में से आपको क्या करना है, 95 माइनस करना है, तो आपके पास 35 बचेगा, 35 इंटू 20। अब देखिए यदि आप कैंसिल कर सकते हैं तो कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि कैंसिल करने पर बहुत आसान हो जाएगा ये। और इसको कैंसिल कर देते हैं 5 से 4 बार और 5 से 7 बार। अब आप इसको गुणा भाग कर दीजिए तो ये हो गया 60 धन 8 को 32 हो गया और बटे 7। आप 32 में 7 का भाग दे दीजिए, तो 32 में आपने जब 7 का भाग दिया है तो आप देखते हैं कि इसको सरल करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 4.57 और भाग चला जाएगा। 60 में 4.57 का योग कर दीजिए तो इस प्रकार से जो योगफल है वो 64.57 के बराबर आ जाएगा। बच्चों ये जो 64.57 आया है यही हमारा बहुलक है, इससे हम बहुलक कहेंगे। तो देखिए आपने प्रश्न हल किए हैं और यहाँ पे जो प्रश्न है ये 2024 में आया था। आप देखेंगे कि जो आपके पास अगला प्रश्न आ रहा है, हम अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, ये जो प्रश्न देख रहे हैं आप सेम ऐसे ही प्रश्न है और ये जो प्रश्न है, पिछला जो प्रश्न बताया हमने वो 2024 में आया था और ये प्रश्न आया था 2123 में आया था। तो ये दोनों प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसको यदि सरल करते हैं, अधिकतम वैल्यू यहाँ पे 61 है, इसके ऊपर के हमको वर्ग लेना है और इसके जो 61 है इसको हमको F1 के रूप में मान के चलना है, इसके आगे वाले का F0 और इसके बाद वाले का F2। ठीक, इस तरीके से हमने मान निकाल लिए और यहीं से सारे मान जब निकाल लेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात है F0 बराबर 52, F1 बराबर 61, F2 बराबर 38 और यहाँ से L का जो मान है सबसे निम्न सीमा आपकी 60 है और इसी तरीके से यहाँ से जब H का मान निकालते हैं तो 80 में से आपको 60 घटाना होगा तो शेष 20 बचेगा। बच्चों यहाँ पे जो बहुलक का सूत्र है हम देख रहे हैं कि L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 ऋण F0 माइनस F2 इंटू H के बराबर होता है। अब इसमें मान रख देते हैं हम, यहाँ पे L का मान जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर 60 है और F1 का जो मान है वह है 61 और F0 का मान आपका 52 है और यहाँ पर 2 इंटू 61 लिखेंगे और यहाँ माइनस F0 घटाना है तो 52 हो जाएगा और F2 घटाना है तो यहाँ पे 38 हो जाएगा। इस तरीके से इंटू H अर्थात 20 लिखेंगे और फिर इसको आगे सरल करेंगे। तो सरल करने पर हम पाते हैं कि यहाँ पे जो 60 है धन सरल करेंगे तो प्राप्त होगा हमें, यहाँ पे 9 प्राप्त हो जाएगा, आप सरल कर लेंगे और यहाँ पे 32 इंटू 20, फिर इसको आगे सरल करते हैं तो 60 धन इसमें आएगा 5.625 के बराबर। इसको हम 60 में योग कर देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 65.625। ये जो मान प्राप्त हुआ यही हमारा बहुलक होगा। बच्चों ये जो अगला प्रश्न देख रहे हैं इसमें मोहल्ले में 20 परिवारों के द्वारा परीक्षण दिए गए हैं और परिवारों के सदस्यों की संख्या परिवार माप दी गई है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 7, 8, 2, 2, 1। परिवारों की संख्या 7, 8, 2, 2, 1 दी गई है। ध्यान देंगे तो सबसे अधिक बारंबारता आपकी 8 है, इसके ऊपर का वर्ग यूज आपको उपयोग में लाना होगा। तो बारंबारता 8 है, इसका मतलब ये होगा F1 का मान होगा इसके आगे वाला F0, ठीक, और इसके बाद वाला F2। इधर के और पीछे के और आगे के मानों को हमको ध्यान रखा जाता है। इस तरीके से हमने F0 का मान 7 ले लिए, F1 का 8 और F2 का 2 है और L का मान 3, H का मान दोनों सीमाओं में से माइनस करने पर ज्ञात हो जाएगा 5 ऋण 3 बराबर हमें शेष बचेगा 2। अब इसके बाद हम जानते हैं कि वो होता है L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 F2 इंटू H के बराबर। अब इसमें हम मान रख दें तो मान रखने पर हम पाते हैं यहाँ पे L का मान जैसे कि आप देख रहे हैं 3 है, धन F1 का मान जैसे कि आप जान रहे हैं यहाँ पे 8
F0 का मान 7/2 गुणित 8 लिखेंगे, ऋण F0 का 7 और यहाँ पे इसका मान 2 है, इंटू H 2 लिख देंगे। इसको सरल करें तो 8 में से 7 घटाने पर 1 प्राप्त होगा और 8 दूनी 16 और 7 और 2 9, दोनों जुड़ जाएंगे और गुणित 2 लिखेंगे। आगे सरल करते हैं बच्चों यहाँ पे, तो सरल करने पर हम देखते हैं कि यहाँ आएगा 3 धन 1/16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा और गुणित 2 लिखेंगे और फिर हम 2 में 7 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 धन 2 में 7 का भाग देने पर हमें मिलेगा 0.286 के बराबर और फिर जो योग करने पर प्राप्त होगा वह होगा 3.286। तो जो प्राप्त हुआ है 3.286 इसका बहुलक होगा। चलिए एक और अंतिम प्रश्न देखते हैं जिसमें आपको बहुलक नहीं माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक भार यहाँ पे बताना है। इस प्रश्न में ये ध्यान रखना है कि संचयी आवृत्ति निकाली जाएगी और हमें ज्ञात है भार क्रमशः, ये आप देख रहे हैं सारणी बनी हुई है वर्ग और इसके बाद आपकी बारंबारता लिखी हुई है विद्यार्थियों की संख्या के रूप में 2 3 8 6 6 3 2। हमने यहाँ पे एक सारणी और बढ़ा दी है इसी में और हमने लिख दिया इसको संचयी बारंबारता। आप देखिए बहुत सिंपल है, इसको से पहला जो मान दिया गया उसको सीधे सीधे लिखना है, तो सीधे सीधे लिखने से तात्पर्य यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2 है इसमें 3 जोड़ेंगे और नीचे लिखेंगे। आपको योग करना है और नीचे लिखना है, ध्यान रखेंगे बच्चों। तो ये 2 3 5 हो गया, पुनः इसी तरीके से करते जाएंगे, 5 में 8 जोड़ेंगे और यहाँ नीचे लिख देंगे। तो लिखिए 8 और 5 13 हो गया, फिर 13 में 6 जोड़ दीजिए, ऐसे चलते रहेगा। 13 में 6 जोड़ दिए तो 19 हो गया, 19 में 6 जोड़ दीजिए, अगला यहाँ पे इस तरीके से जोड़ते चलना है आपको, तो 25 हो गया। 25 में पुनः यहाँ पे 3 जोड़े तो 28 हो गया, नीचे लिख देंगे और 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30। और देखिए आपको यहाँ पे 30 विद्यार्थी लिखा हुआ है, तो 30 विद्यार्थी यहाँ पे भी 30 आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो आप कहीं ना कहीं जोड़ने घटाने में गलती कर रहे हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अब आगे हम सरल करते हैं, तो हमें जो ज्ञात है सबसे पहले तो हम देखेंगे कि n का मान ज्ञात हो गया। ये जो मान ज्ञात हुआ है यह n का मान है, n का। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास n बराबर मिल गया 30, तो हम क्या करेंगे n/2 निकालेंगे, n/2। तो हम देखते हैं कि 30/2 लिखेंगे और कैंसिल करते हैं तो 15 बार कैंसिल हो जाता है, तो n/2 का मान 15। अब इस 15 पे ध्यान देंगे, 15 पे आपको ध्यान देना है कि ये कहाँ लाई करेगा, तो ये आपके 19 में यहाँ पे लाई करेगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा ये 19 जो है 15 से अधिक है, इस बात को कहना होगा। अब चूंकि जो सूत्र है हमारे पास, सूत्र हम पहले लिख लेते हैं कि आप सूत्र देख रहे हैं, माध्य का सूत्र होता है L + n/2 - CF × H के बराबर। यहाँ पे सारे मान हमें ज्ञात हो गए। चलिए बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो आपको हम मान निकालते हैं। ये जो 19 है इसके आगे वाला मान CF कहलाएगा, इसके ऊपर वाला जो मान है वो F कहलाएगा। तो इसको आप F लेके चलेंगे, इसको CF लेके चलेंगे। तो ये मान लिख दीजिए सबसे पहले, तो F बराबर आपका 6 हो गया और जो CF है वो आपका 13 हो गया। 19 को कुछ नहीं करना, 19 के साइड वाला मान संचयी बारंबारता कहलाएगा CF और उसके ऊपर वाला बारंबारता से F का मान होगा। अब यहाँ पे आप देखें तो L का मान की आवश्यकता n/2 आपने निकाल ली है, यहाँ पे आप n/2 मान निकाल चुके हैं, तो उसको चाहे तो आप लिख दें 15 है और ये आपका मान शेष बचता है H का। तो H का मान आपको जैसा कि हमने बताया कि जो बारंबारता से ऊपर वाला वर्ग है इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो शेष हमें जो प्राप्त होगा वो होगा 5 के बराबर। अभी आपका L का मान बचा है, तो यहाँ पे L का मान क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें आपको लिखना होगा L बराबर जो आपकी बारंबारता 55 से 60 है तो L का मान 55 लिखा जाएगा, जो निम्न सीमा है उसको लिखा जाता है, तो ये 55 लिख दीजिए। अब यहाँ पे मान रखने पर ये हो गया आपका L का मान 55 और फिर इसके बाद धन का चिन्ह लगाएंगे आप यहाँ पे। n/2 का मान आप जैसे निकाले हैं 15 और CF का मान आपने निकाला है 13, यहाँ लिख देंगे और F का मान आपने निकाला है 6 के बराबर। इसके बाद आप 5 का यहाँ पे गुणा कर देंगे क्योंकि H का मान है। आप इससे सरल करें तो यहाँ पे 55 तो लिखा ही जाएगा, प्लस 15 में से 13 घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा और ये बटा 6 और गुणित 5 लिखेंगे। आप इसको सरल कर लें, सरल करने पर आप पाते हैं कि ये मान आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 3 बार कैंसिल हो जा रहा है 2 से और फिर लिखा जाएगा 55 धन 1/3 और 1 में 5 का गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5/3 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 5/3। अब आप क्या करिए कि 5 में 3 का भाग दे दीजिए, तो 5 में 3 का भाग देने पर 1.67 के लगभग हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे ही हम योग करते हैं 55 में 1 का, तो यहाँ हो जाएगा 56, तो 56.67 ये जो प्राप्त हुआ है ये आपका माध्यक होगा।
इसको हम किलोग्राम के रूप में दर्शाते हैं, क्योंकि ये भार की बात हो रही है यहाँ पे, तो इतना किलोग्राम ये इसका माध्यक कहलाएगा, ये आंसर होगा। तो बच्चों, हमने आपको सभी प्रकार के प्रश्न बता चुके हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे प्रश्न हमने आपको बता दिए हैं बारी बारी से, जिसमें आपने माध्यक निकालना भी सीखा, फिर बहुलक निकालना भी सीखा, और आपने इसके साथ सभी प्रकार के प्रश्न सीखे हैं। तो यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो कंटेंट को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।